तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग इनकम्प्लीट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक सॉल्व करके आए हुए थे और उसमें कुछ 5 क्वेश्चंस और बचा हुआ है। और आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम लोग जो भी क्वेश्चन टच कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तो टच कर ही है। तो कोई इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं। का क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू sin cube x, let I is equal to x into sin cube का यहाँ फॉर्मूला बनाया हुआ है। कैसे बनाया हुआ देखिए पहले, 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाई 4। अब जहां पे भी पढ़े होंगे अब आप सभी को sin 3x का फॉर्मूला याद करवाएगा होगा। sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं करवाया गया तो क्लास 11 का बुक में आप ढूंढना ये क्वेश्चन का फॉर्मूला मिलता है कि नहीं, ये फॉर्मूला मिलता है कि नहीं। अगर ये मिल जाता है तो इसमें एक साइन क्यूब है, तो साइन क्यूब जो नेगेटिव है वो टर्म को इधर लेकर के आएंगे। ये क्या होगा 4 cos क्यूब x और वो sin 3x इधर जाएगा। ये 4 को डिवाइड करेंगे 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय 4 sin क्यूब का फॉर्मूला होगा। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू x 3 divided by 4 into sin x minus 1 divided by 4 into sin 3x into dx. This implies that I is equal to integration of 3 divided by 4 into x into sin x minus 1 divided by 4x into sin 3x. क्या किए, ये x यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, तो I इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 x इंटू साइन x इंटू साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 x इंटू साइन 3x इंटू dx। सर ये क्या होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट में जाएगा और ये भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट में जाएगा। जहां तक जाना है वहां तक जाना ही है। तो ये हमारा दिस इंप्लाइज दैट I is equal to 3 divided by 4 इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x इनटू dx। ये मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फर्स्ट टर्म कंप्लीट हुआ, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 है वो लिखेंगे। अब यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin 3x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin 3x dx, यहाँ पे dx। ये सेकंड फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ा और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ा। This implies that I is equal to 3 divided by 4 x, पहले ये ब्रैकेट का काम, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x, ये माइनस dx डिवाइडेड बाय dx का क्या होगा 1 और साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x इंटू dx माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 x sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 3x माइनस cos 3x और x के साथ जो टर्म होता है वो डिवाइडेड बाय में चला जाता है। dx डिवाइडेड बाय dx क्या होगा 1, sin का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय 3 into dx। This implies that I is equal to minus 3 divided by 4 into x into cos x minus minus plus 3 divided by 4 integration of cos x। अब बस इसमें एक स्टेप बचा हुआ है, cos x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस x into cos 3x 4 3 12,
ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव, तो पॉजिटिव होगा। ये 4 3 से 12 हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस 3x इंटू dx। This implies that I is equal to minus 3 divided by 4 into x into cos x plus 3 divided by 4 cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x plus x into cos 3x divided by 12 plus minus minus 1 divided by 12 cos का क्या होगा इंटीग्रेशन sin 3x और x के साथ 3 है तो divided by 3 plus 3। This implies that I is equal to minus 3 divided by 4 into x into cos x plus 3 divided by 4 into sin x plus x into cos 3x divided by 12 minus 36 into sin 3x plus। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप नोट्स कंप्लीट करो और एक दो बार प्रैक्टिस कर लो। चलो इसी टाइप का इससे भी बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 x² into sin cube x। सिर्फ अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें तो अभी हम बता देते हैं। पहले वाला क्वेश्चन में सिर्फ x था, यहाँ पे x² है। sin क्यूब x का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय 4। कैसे आया था ये आप सभी को मालूम है। ये 4 यहाँ पे भी डिवाइड होगा, यहाँ पे भी डिवाइड होगा। दिस implies that I is equal to x² 3 divided by 4 into sin x minus 1 divided by 4 into sin 3x dx। This implies that I is equal to x² दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेगा सर, तो यहाँ होगा 3 divided by 4 into x² into sin x minus 1 divided by 4 x² into sin 3x into dx। ये दोनों टर्म को अलग करेंगे क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन है और कांस्टेंट को भी बाहर निकालते हुए जाएंगे। तो I is equal to 3 divided by 4 x² into sin x minus 1 divided by 4 x² into sin 3x। आप जानते हो कि ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा और ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा, लेकिन फिर भी इसका नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा हम सभी को। I is equal to 3 divided by 4। अगर इस x इसके जगह पे नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, या आप माइंड में सेव रखेंगे। हमारा फर्स्ट फंक्शन बाहर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x² इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x। केवल फॉर्मूला आपको याद करना है, हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर फॉर्मूला याद हो गया तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व हो जाएगा। -1/4 बाहर, अब इसका u into v का फॉर्मूला यूज होगा। फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin 3x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin 3x। ये this implies that I is equal to 3 divided by 4 x square sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x sin x का माइनस cos x into dx -1/4। यहाँ पे होगा क्या x स्क्वायर sin का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 3x और x के साथ 3 है तो डिवाइडेड बाय 3। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x sin का क्या होगा
cos 3x और x के लिए 3 इंटू dx। I is equal to minus 3 divided by 4 x square into cos x minus और माइनस माइनस प्लस होगा 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 4 x into cos x माइनस माइनस प्लस x square into cos 3x divided by 12 माइनस माइनस प्लस ये 2 डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12 into इंटीग्रेशन ऑफ x into cos 3x। सर ये माइनस माइनस प्लस तो हुआ लेकिन एक माइनस था तो इस माइनस कर देंगे इसको। अब देखो ये नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई करेगा तो पॉजिटिव और लेकिन यहाँ एक नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव कर देगा। तो जिसमें जिसमें इंटीग्रेशन है उसको एक साइड कीजिए और जो जो में इंटीग्रेशन कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है उसको एक साइड कीजिए। टू टू जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 6 जा 12। This implies that I is equal to minus 3 divided by 4 into x square into cos x plus x square into cos 3x divided by 12। यहाँ पे होगा plus 3 divided by 2 x into cos x minus 1 divided by 6 into x into cos 3x। I is equal to minus 3 divided by 4 into x square into cos x plus x square divided by 12 into cos 3x plus 3 divided by 2 integration by part u into v। फर्स्ट फंक्शन बाहर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos x। फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है -1/6 फर्स्ट फंक्शन बाहर x बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos 3x। ये हमारा होगा I is equal to minus 3 divided by 4 x square into cos x plus x square divided by 12 into cos 3x। ये दो टर्म जैसा था वैसे ही लिखे हैं। यहाँ पे क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई 2 x cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x dx डिवाइडेड बाई dx का 1 cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x। यहाँ पे होगा मेरा -1 डिवाइडेड बाई 6 x cos 3x का होगा sin 3x डिवाइडेड बाई 3 dx डिवाइडेड बाई dx का होगा 1 cos का क्या होगा sin 3x डिवाइडेड बाई 3 into dx। चलिए यहाँ पे फिर से जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में हम अरेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। कुछ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो तो उससे घबराने का जरूरत नहीं है, सॉल्व करते हुए जाना है जब तक इंटीग्रेशन सॉल्व ना हो जाए। यहाँ पे क्या लिखेंगे This implies that I is equal to -3 divided by 4 into x square into cos x plus x square divided by 12 into cos 3x plus ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 divided by 2 into x into sin x, ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा तो -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 into sin x क्या होगा sin x, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो -1 डिवाइडेड बाई 6 3 सा 18 x into sin 3x x into sin 3x
ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाई 18 तो लिखेंगे ही। यहां पे होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इनटू dx। नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव। अब इंटीग्रेशन का लास्ट स्टेप है, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन लिखते हुए सॉल्व कर देंगे। उसके बाद अरेंज करना होगा। तो दिस implies that I is equal to -3 divided by 4 into x square cos x plus x square divided by 12 into cos 3x plus 3x divided by 2 into sin x minus 1 divided by 18, अच्छा ऐसे ही रहेगा, -3 divided by 2 sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x। फिर ये होगा -1 divided by 18 into x into sin 3x। अब ये होगा 1 divided by 18 into minus cos 3x divided by 3 plus c। This implies that I is equal to -3 divided by 4 into x square into cos x plus x square divided by 12 into cos 3x plus 3x divided by 2 into sin x plus 3 divided by 2 into cos x। यहाँ होगा -1 divided by 18 into x into sin 3x minus cos 3x divided by 8 3s are 54 plus। थोड़ा लंबा है, लेकिन आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन को कैसे डील करना है और कैसे सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन से घबराने का जरूरत नहीं है, आपको सॉल्व करते हुए जाना होगा। अब यहाँ पे कोई भी दिमाग नहीं लगाइए, आप जैसा है रिजल्ट वैसे ही छोड़ दो, आपका रिजल्ट पूरा मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, x इंटू कॉस क्यूब x। अभी क्या था, x इंटू साइन क्यूब ना, अब x इंटू कॉस क्यूब है, तो cos 3x का फॉर्मूला याद करो, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यहाँ पे cos क्यूब है, तो ये 3 cos x को इधर लेकर के आ जाओ, तो ये होगा cos 3x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x। ये जो 4 है वो डिवाइडेड बाय में आ जाएगा, यानी कि cos क्यूब x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। Let I is equal to x 3 cos x plus cos 3x divided by 4 into dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या टेक्निक है, आप सभी को मालूम है। तो दिस implies that I is equal to x 3 divided by 4 into cos x plus 1 divided by 4 into cos 3x। x मल्टीप्लाई करेंगे, I is equal to 3 divided by 4 into x into cos x, 1 divided by 4 x into cos 3x। अब अलग अलग करके इंटीग्रेशन करते हैं। This implies that I is equal to 3 divided by 4 x into cos x plus 1 divided by 4 x into cos 3x into dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो I is equal to 3 divided by 4 फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। फिर क्या होगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 है,
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 है, u इंटू v फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन cos 3x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन cos 3x ये dx। अब इसको अरेंज करते हैं कि क्या होगा इसका रिजल्ट। ये होगा 3 डिवाइडेड बाई 4, i इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे x cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी x cos x का sin x, यहाँ माइनस है तो माइनस, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x इंटू dx। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, ये x cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 3x डिवाइडेड बाई 3, cos का sin और 3x का 3 माइनस dx बाई dx का क्या होगा 1, cos का क्या होगा sin 3x डिवाइडेड बाई 3 इंटू dx। I is equal to 3x डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन एक्स। क्या किसी ये 3 डिवाइडेड बाई 4 को आप मल्टीप्लाई किए, 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा साइन एक्स, x साइन 3x डिवाइडेड बाई 12, 4 3 जा 12, ये मल्टीप्लाई करेगा 4 3 जा 12 होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x। I is equal to 3x into sin x divided by 4 minus 3 divided by 4, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा minus cos x, x into sin 3x divided by 12 minus 1 divided by 12, sin का क्या होगा minus cos 3x divided by 3 plus c। I is equal to 3x into sin x divided by 4 plus 3 divided by 4 into cos x plus x into sin 3x divided by 12 plus cos 3x divided by ये आपका रिजल्ट। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, x स्क्वायर cos क्यूब x इंटू dx। cos 3x का फॉर्मूला क्या होगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 3 cos x और ये 4 इधर आएगा तो डिवाइडेड बाई 4। मतलब हम लोग लिखने वाले क्या है, लेट I इज इक्वल टू x स्क्वायर 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 4, किसके जगह पे cos क्यूब के जगह पे। अब इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग करके। This implies that I is equal to 1 divided by 4 into integration of x square 3 cos x plus cos 3x। अलग अलग करते हैं। I is equal to 1 divided by 4 3x square into cos x plus x square into cos 3x into dx। ऐसा भी कर सकते हैं आप। अब ये अलग अलग होगा तो 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू dx।
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 3x इंटू dx। अब यहाँ दोनों में इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो I इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4, फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। फिर क्या, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 क्यू इंटू वी इंटीग्रेशन बाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन cos 3x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन cos 3x। यहां तक कंप्लीट कीजिए। अब ये क्या है, दिस implies that I is equal to 3 divided by 4 x square, cos का क्या होगा sin x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, कहाँ x स्क्वायर कैसे रहेगा, cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x और x के साथ 3 है तो डिवाइडेड बाई 3, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, cos का क्या होगा sin 3x डिवाइडेड बाई 3 इनटू dx। अब अलग अलग करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू होगा 3 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर इनटू sin x माइनस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 4 x इंटू साइन x। फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर इंटू साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 3 जा 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 4 जा 12 इंटू x इंटू साइन 3x। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट और वहां पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो जिस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है उसको एक साइड लेकर के आएंगे और जिसमें कंप्लीट नहीं हुआ है उसको एक साइड, और उसके बाद फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। तो I is equal to 3 divided by 4 into x square into sin x plus x square divided by 12 into sin 3x। 2 3 जा 6 and 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी कि -3 divided by 2 into integration of x into sin x minus 1 divided by 6 into integration of x into sin 3x। This implies that I is equal to 3 divided by 4 x square into sin x plus x square divided by 12 into sin 3x minus 3 divided by 2 x into sin x, integration by part का formula, first function integration of second function minus differentiation of first function into integration of second function। minus 1 divided by 6 first function integration of second function minus differentiation of first function into integration of second function। यहाँ पे होगा I is equal to 3 divided by 4 into x square into sin x। यहाँ पे होगा x square divided by 12 into sin 3x। यहाँ पे होगा -3 divided by 2, ये ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, यहाँ x और sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x, ये तो 1 और sin x का माइनस cos x -1/6 x sin का क्या होगा माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई 3।
ये 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 इंटू dx। और लेंदी लग रहा होगा लेकिन है नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ढंग से। देखो कुछ क्वेश्चंस बड़े होंगे जरूर, लेकिन आपको उस टर्म का मेथड मालूम होगा कि कैसे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप कर लोगे। I is equal to 3 divided by 4 x square into sin x plus x square divided by 12 into sin 3x। फिर क्या होगा, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x इंटू कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x। ये तो माइनस माइनस प्लस और इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x का क्या होता है sin x। यहाँ क्या है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस x इंटू cos 3x डिवाइडेड बाई 3। सर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 डिवाइडेड बाई 3 बाहर कर दीजिए, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 3x और x के साथ 3 है तो डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। I is equal to 3 divided by 4 x square into sin x square by 12 sin 3x minus minus plus 3 divided by 2 into cos x minus 3 divided by 2 into sin x plus x divided x into cos 3x divided by 6 3 18 6 3 18। यहाँ पे निगेटिव होगा, 3 3 9 9 6 54, यानी कि sin 3x डिवाइडेड बाई 54 प्लस। अरेंज करके नोट्स कर लेना, 2-3 बार जरूर प्रैक्टिस करना, तब जाकर के ये क्वेश्चन आपका खुद का होगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर ही देते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया। log 2 प्लस एक्स स्क्वायर याद करवाने के लिए कभी कभी बीच में एक आध क्वेश्चन डालेंगे जो पिछले बाई पार्ट में आपको सॉल्व करके बताना है। log है तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट में जाएगा सर। लेट I इज इक्वल टू log 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकेंड फंक्शन। I इज इक्वल टू log 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dx सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ log 2 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है dx, का पूरा का इंटीग्रेशन। ये आपका होगा दिस implies that I is equal to log 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx का क्या हो जाएगा x। log का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, dx का क्या होगा x इंटू dx। अब इस पूरे टर्म को अरेंज करते हैं, तो I इज इक्वल टू x इंटू log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाहर 0 प्लस 2x 2 बाहर, x अगर x से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाहर मिलेगा। तो इस टर्म को हम डिवाइड करेंगे और फिर अरेंज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड करेगा एक्स स्क्वायर एक बार, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये कैंसिल माइनस 2। This implies that I is equal to x into log 2 plus x square। 2 कितना बार में डिवाइड हुआ, एक बार में। रिमाइंडर क्या बचा -2, और वो किससे डिवाइड नहीं हुआ x plus 2 से into dx। अब अलग अलग कर लेते हैं। I is equal to x into log 2 plus x square minus 2 integration of dx plus 2 to the 4 integration of dx divided by x square plus इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर।
यहाँ पे देखिए, देखिए एक फॉर्मूला याद कीजिए जो आने वाले समय में हम बताएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई ए tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए। This implies that I is equal to x into log 2 plus x square minus 2 dx का इंटीग्रेशन होगा x plus 4, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 डिवाइडेड बाई a के लिए लिखेंगे √2 into tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a, x की जगह पे x स्क्वायर और a की जगह पे √2 है प्लस इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 into 2। I is equal to x into log 2 plus x square minus 2x plus 2 into 2, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 into 2 डिवाइडेड बाई √2, एक √2 कैंसिल होगा, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई √2 प्लस। देखो इंटीग्रेशन सिखाने का मैं बोल देते कि ऐसे सॉल्व कर लो, सीख जाओगे, लेकिन हम आपके साथ में जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक रहने का कोशिश कर रहे हैं कि सर एक एक क्वेश्चन में डील कर रहे हैं तो आप रिजल्ट के करीब तक पहुंच रहे हैं, तो इससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद वो खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने लगेगा। और हमको आपको बोर करना है नहीं, इसलिए एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह पे अरेंज करके बताते हैं कि आप खुद से सीख जाओ और उसको प्रैक्टिस भी करो। बहुत जल्द क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक चलेंगे, लेकिन आज के क्लास कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू।